गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एंटेगुमेंट ऑफ बर्ड्स में पार्ट 2 के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल फैदर इन पिजन देखेंगे। पिजन का जो फैदर होता है वो दो पार्ट्स का बना होता है। इसमें ये हम कंटूर फैदर को देख रहे हैं। इसमें एक सेंट्रल एक्सिस होती है जिसे मेन स्टेम या स्कैपेज कहते हैं, और उसके बाहर ये जो बाहर की तरफ जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, उसको हम वेन या वैक्सिलम कहते हैं। तो हमने पार्ट 1 के अंदर ही देखा था कि ये जो कैलेमस और रेचिस था, वो कैलेमस को हमने नीचे की तरफ पढ़ा था, जिसे हम रेचिस का ही एक्सटेंडेड पार्ट होता है ये पार्ट। इसमें हमने देखे थे सुपीरियर अम्बलाइकस, इंफीरियर अम्बलाइकस, जिसे हम कैलेमस और क्विल कहते हैं। सेकंड पार्ट जो है उसको हम रेचिस कहते हैं, इसका बी पार्ट जो सेंट्रल एक्सिस बनाता है। ये जो रेचिस होता है ये कैलेमस से आगे की तरफ बढ़ता हुआ आगे का ही एक्सटेंडेड पार्ट है। ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द वेन है, वेन के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे बना होता है। ये सॉलिड होता है, ओपेक होता है, और रफली जो है क्वाड्रा एंगुलर होता है। यदि हम इसको ट्रांसफर सेक्शन करके देखेंगे तो वो हमें इस तरह दिखाई देगा। इसके बीचों बीच जो है वो पिथ सेल जो होती है वो क्लोजली पैक होती है। एक लंबी खांच चलती है। यदि आपने कोई फैदर को देखा हो उठाकर, तो एक लॉन्गिट्यूडनल फरो चलती है जिसमें अम्बलाइकल ग्रूव जो है वो इसमें रन करती है, जो रेचिस के थ्रू आउट इसकी लेंथ में पाई जाती है। सेकंड पार्ट जो हम देख रहे हैं इससे एक्सटेंडेड, वो है वेन और वैक्सिलम, जो ये बारीक बारीक जो हमें पर से बनते हैं, सुंदर कलरफुल, इसको हम वेन और वैक्सिलम कहते हैं। ये रेचिस से ये फैन लाइक जो है वो वेब स्ट्रक्चर रेचिस से बाहर की तरफ निकलती है। मेम्ब्रेनस पार्ट होता है फैदर का, जिसे वैक्सिलम और वेन के नाम से जाना जाता है। वेन जो है वो दो अनइक्वल लेटरल हाफ्स में डिवाइड होती है। प्रॉक्सिमल एंड होता है वो जो इसका ब्रॉडर देन द डिस्टल एंड, पीछे से थोड़ा जो आगे का भाग चौड़ा रहता है। इसमें बहुत जो प्रत्येक हाफ होता है वेन का, उसमें बहुत सारे न्यूमरस पैरेलल क्लोजली स्पेस डेलिकेट लेटरल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसे हम बाब्स बोलते हैं या रेमी बोलते हैं। ये जो बाब्स होते हैं वो बाहर की तरफ दोनों तरफ रैचिस के निकले हुए रहते हैं। जो फैदर ऑफ ऑस्ट्रिच और कीवी का होता है वो इस तरह की इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म नहीं पाई जाती, लेकिन पिजन के जो है जो पिजन होता है उसमें हमें बार्ब्स और बार्बुल्स नजर आएंगे, पर इसमें हुकलेट्स और बार्बिसल्स नहीं पाई जाती हैं। जो है फैदर है वो समय समय पे कुछ अंतराल पर हमेशा मोल्टेड और शेड होते रहते हैं, जो कि ब्रीडिंग सीजन या एनुअली आफ्टर द ब्रीडिंग सीजन भी शेड हो सकता है, या ब्रीडिंग सीजन नहीं हो तो साल में एक बार ये शेड होते हैं। जो कुछ स्पीशीज होती हैं बर्ड्स की, वो कुछ लेसर मोल्ट करती हैं बाद में। जो नई स्पीशीज होती हैं, न्यू वंस होती हैं, वो बनती रहती हैं सेम पेपिला से। देयर इज इन ये सब कुछ जो मोल्टिंग होती है, निर्मोचन, जो समय समय पर फेदर्स को शेड किया जाता है, ये हमेशा हार्मोन से कंट्रोल्ड होती है, खासकर थायराइड की वजह से। ये थायराइड हार्मोन का इसमें इम्पोर्टेंट रोल है। अब हम इसके काइंड्स ऑफ फैदर देखते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। बहुत सारे फैदर में मॉडिफिकेशन होता है, क्योंकि ये फंक्शन के आधार पर इनमें डिफरेंट प्रकार के फैदर्स की स्ट्रक्चर बनती है। जैसे पहला है क्विल और फ्लाइट फैदर। इस फ्लाइट से नाम से ही पता चल रहा है कि ये है उड़ने की क्षमता रखने वाले फैदर होते हैं, उड़ान भरने की।
इनमें बहुत बीच में जो रैचिस होता है, जिसे हम डंडा भी बोल सकते हैं, ये बहुत स्ट्रांग होता है। और जो शाफ्ट हैविंग जो होती है वो बारब्यूल्स रखती है। और इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म जो है, ये अरेंजमेंट होता है बार्ब्स और बारब्यूल्स का, वो बहुत स्ट्रांग होता है। इसमें ये जो फैदर्स है, इसके बाद में इसमें कई तरह के होते हैं। पहले रेमिजिस क्विल फैदर का पहला टाइप होता है, जो फ्लाइट को फ्लाइट के पर्पस से बनता है, जिसे क्विल फैदर के नाम से जानते हैं। बड़े बड़े विंग्स बनाती है, इसलिए इनको पिनियंस भी कहते हैं, विंग क्विल्स भी कहते हैं, और रेमिजिस के नाम से भी। और सिंगुलर में इसको हम रेमेक्स भी बोल सकते हैं। बहुत सारे फैदर्स को हम रेमिजिस बोलते हैं क्विल फैदर में, और रेमेक्स हम एक सिंगल फैदर को बोलते हैं। जो रेमिजिस होते हैं वो पोस्टीरियर हाफ में पाए जाते हैं। इसमें जो वेन होती है वो स्लाइटली थोड़ी चौड़ी होती है, क्योंकि बाहर की तरफ और आगे की तरफ वाली बहुत चौड़ी होती है। और जो क्लोज होती है स्किन के, वो थोड़ी कहते हैं कम ब्रॉडर होती है। जैसे विंग, हम पिजन के विंग को देखें तो उसमें 23 रेमिजिस पाए जाते हैं, जिसे हम क्विल फैदर भी कहते हैं, जो कि अटैच होते हैं टू इट्स हिंडर बॉर्डर। कैसे, अभी हम आगे देखते हैं डायग्राम में। जो 23 रेमिजिस होते हैं उसमें 11 जो होते हैं वो अटैच होते हैं हैंड के साथ, और इसे इसलिए इसको मैनुअल या प्राइमरीज फैदर के नाम से भी जानते हैं 11 को। बाकी के बच्चे जो 7 होते हैं वो मेटाकार्पल से रीजन में पाए जाते हैं, तो इनको मेटाकार्पल्स फैदर कहते हैं। बाकी के बचे हुए 4 जो होते हैं वो फैलेंक्स पे सेकंड और थर्ड डिजिट पे पाए जाते हैं, तो इसलिए इनको डिजिटल्स कहते हैं। जो कि डिस्टिंग्विश होते हैं, वन एट डिजिटल कनेक्टेड विद द सिंगल फैलेंक्स ऑफ द थर्ड डिजिट, एंड सेकंड में डिजिटल अटैच्ड विद द प्रॉक्सिमल फैलेंक्स ऑफ सेकंड डिजिट। तो जो है सिंगल, ये जो है वन डिजिटल जो होता है वो कनेक्टेड होता है सिंगल से, तो उसको तो वो कौन सी डिजिट से, थर्ड से। और जो सेकंड डिजिटल होता है वो सेकंड डिजिट से अटैच होता है। जो प्री डिजिटल होता है वो डिजिटल फैलेंक्स ऑफ द सेकंड डिजिट ही होता है। तो जो रिमेनिंग 12 रेमिजिस आर जो होते हैं वो अल्ना फॉरआर्म की अल्ना से जुड़े रहते हैं, इसलिए इनको सेकेंडरी और क्यूबिटल्स के नाम से भी जानते हैं। और जो एंटीरियर बॉर्डर होता है फर्स्ट डिजिट का, वो फैदर का काल का वो जो आर अटैच टू ए टफ्ट ऑफ द फैदर, जिसे एलास्पूरिया या बास्टर्ड विंग के नाम से भी जाना जाता है। अब आप इसको यदि फोकस करें डायग्राम में, तो अब हमें दिख रहे हैं इसमें सेकंड और थर्ड मिड डिजिटल दिख रही है। शुरुआत से हम देखते हैं, फर्स्ट जो है वो आपको मिलेगा बास्टर्ड या एलास्पूरिया विंग, और ये क्यूबिटल और सेकेंडरी रेमिजिस और प्राइमरी रेमिजिस, और फिर मिड डिजिटल, और ये प्री डिजिटल दोनों आगे वाले, और बाकी एलास्पूरिया और बास्टर्ड विंग। तो ये इस तरह से अटैचमेंट है इसकी। पीछे की तरफ अब हम और देखते हैं रेक्टाइटिस। ये हमें पीछे, ये क्विल फैदर का जो होता है वो यूरोपाइजियम की तरफ दिखाई देता है, दिख रहा है आपको। और ये टेल, पिजन की टेल पर पाए जाते हैं। ये टेल क्विल और रेक्टाइसिस के नाम से भी फेमस हैं। इन पिजन में ये कितने होते हैं, 12 है, दिख भी रहे हैं हमें। 12 रेक्टाइसिस पाए जाते हैं। जो 12 लॉन्ग होते हैं वो रेक्टाइसिस अरेंज इन द सेमी सर्कल और फैन लाइक मैनर में अरेंज है, और ये टेल और यूरोपाइजियम के पास पाए जाते हैं। ये जो रेक्टाइसिस जो होते हैं वो 2 हाफ्स में वेन्स के ऑलमोस्ट इक्वल इन साइज के हैं। और रेक्टाइसिस जो है वो ब्रेक और इन लाइटनिंग एंड द रेडार इन वर्टिकल और लेटरल स्टीयरिंग का काम भी करते हैं। आपने हेलीकॉप्टर में देखा होगा, जो पीछे वाला जो
विंग होता है वो, या एरोप्लेन में पीछे वाला विंग जो होता है वो एक स्टीयरिंग की तरह काम करता है। हवा को काटता इस ढंग से है जिससे दिशा, ये पक्षी को जिस दिशा मुड़ना होता है उसको एयर से, एयर का प्रेशर उधर डाल करके उससे विपरीत दिशा में वो मुड़ जाता है। नेक्स्ट है थर्ड कवर्ड्स। ये क्विल फेदर जो है वो बेस ऑफ द विंग क्विल्स और टेल क्विल्स आर कॉल्ड कवर्ड्स। ये इसमें दिख रहे हैं, छोटे वाले जो है वो कवर्ड्स कहलाते हैं। ये बेस